वेलकम टू एपीएल। बहुत दिनों से मुझे लगता है कि मुझे अपने देश के बारे में बातें करना चाहिए। मैं क्रिकेट के बारे में बातें करती हूँ, मैं फिल्मों के बारे में बातें करती हूँ, मैं बहुत सारी वेब सीरीज़ जो टेलीकास्ट होती हैं उनके बारे में बात करती हूँ, मगर मैं अपने देश की एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे देश के बारे में भी बात करना चाहिए। मैं देखती, सुनती, महसूस तो रोज़ करती हूँ, मगर रोज़ मैं क्या बात करूं आपसे। हमारे देश में भी काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस सा हो गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब पूरा लोगों का बजट बिगड़ रहा है। कोई चीज़ सस्ती होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर कोई चीज़ है ना महंगी होती है ना तो 2-2 5-5 रुपए करके एंड में पता चलता है कि भाई विद इन अ मंथ वो 15-20 रुपए बढ़ गया उसका। तो मैं मतलब सरकार से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ महंगाई पे कंट्रोल कीजिए। आप मतलब सिर्फ बॉम्बे में मैं देखती हूँ कि शिवसेना और ये बीजेपी के लोग ये मतलब आपस में ही लड़ते रहते हैं कि वो उसकी सीट है, वो हमारी शिवसेना है, वो हमारा बीजेपी है। मगर आप बॉम्बे के बारे में कुछ सोचते हैं? सड़कों का हाल देखिए भाई, इतना आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तू मैं कर रहे हैं। मगर आप इस तरह से कर रहे हैं, मगर अपनी कंट्री, अपने मतलब कंट्री तो छोड़िए, आप बॉम्बे में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। इतनी मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब सड़कें। आपको मालूम है थोड़े दिन पहले मैं ट्रिप हो गई थी गार्डन में ऐसी मतलब ऐसी ईंटें लगी हुई ऊपर खाबर ऊबड़ खाबड़, मतलब अच्छे से अच्छा बंदा गिरे और वो अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाए। कम से कम गॉड ने मुझे सेव किया और मैं बच गई। तो मैं दरख्वास्त करूँगी सरकार से, प्लीज़ बहुत हो गया, इतने सालों से पॉलिटिक्स सुनते 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 हम पक गए हैं। अभी आप प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं। जो पहले फैसिलिटीज़ मिला करती थी सीनियर सिटीजन को वो भी आपने बंद कर दिए। मतलब हद हो गई ना किसी चीज़ की। और अभी मैं काफ़ी दिनों से सुनी हमारा राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। एक मंदिर बना, इतना भव्य मंदिर है, इतना खूबसूरत मंदिर बनाया है कि भाई भगवान राम खुद मतलब देखेंगे तो खुश होंगे। पर मैं अपने परम प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाह रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या मतलब मंदिर जो है हमारे यहाँ, क्या कभी पहले कभी मंदिर नहीं थे हिंदुस्तान में, या कभी राम का मंदिर नहीं बना, या किसका मतलब रिलीजियस जो कंट्री है हमारी, इतनी रिलीजियस है। यहाँ पे हर नुक्कड़ पे मंदिर है, हर जगह खूबसूरत मंदिर है, और मंदिर होने भी चाहिए क्योंकि वो हमारी भावनाओं को, हमारी इनर को प्योर रखती हैं। मगर ये जो राम मंदिर बना है ये बहुत अच्छा है, भव्य है। इसमें नो डाउट के आने वाले दिनों में बहुत एक टूरिज़्म मतलब होगा, लोग आएंगे, उसको देखा करेंगे। मगर मोदी जी ने इसको जो एक पॉलिटिकल रंग दे दिया है ना, वो भी मुझे थोड़ा, इससे मैं इख्तिलाफ़ नहीं रखती हूँ। क्योंकि अब मैं जगह जगह देख रही हूँ, हमारे घर भी ना बहनें आई थी जो चावल दे के गई हैं और कुछ पूजा का वो दे गई हैं, मंदिर का फ़ोटो, और बोल रही थी कि ये मोदी जी ने बनवाया है। आप है ना 5 दिए जलाना। तो भाई मतलब हमको पता है जो सत्ता में होगा उन्होंने ही बनवाया होगा, और ये उन्होंने अपने खर्चे से तो नहीं बनवाया, हमारे से, हमारे ही पैसा है ना, हमसे टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। तो आपने मंदिर बनवाया है और इतना करोड़ों खर्चा। और मैं जगह जगह एक पोस्टर देख रही थी कि जो भगवान राम है मोदी जी की उंगली पकड़ के मंदिर में जा रहे हैं। भाई ये क्या हुआ? मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि भगवान हमारी उंगली मतलब ह्यूमन बीइंग की उंगली पकड़ के मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो मोदी जी आप पब्लिसिटी करें अपनी, देखिए कोई बुराई नहीं है। आप जो बड़े बड़े महंगे सूट पहन के फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, गाँव जो गाय हैं उनको चारा खिलाते रहते हैं, टाइगर के फ़ोटो खींचते रहते हैं, मतलब कोई बुराई नहीं है। आपके जो मन में आए वो करें, वैसे भी आपके जो मन में आए वो आप करते ही हैं। तो मतलब मुझे उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, आप करें, पर भगवान को तो छोड़ देना। भगवान राम का मंदिर आपने बनवाया है, आपने नहीं मतलब हमारी सरकार ने, हिंदू सरकार ने बनवाया है, तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान के यहाँ आने के लिए किसी के इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जो आप इसको गा रहे हैं कि मैंने उसको बुलाया, वो नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, ढिमका नहीं आ रहा, जिसके मन में जो भी श्रद्धा होगी
वो मंदिर में जाएगा, उनके दर्शन करेगा। और वैसे भी कहा जाता है कि जब तक भगवान ना चाहे उनके मंदिर में कोई जा नहीं सकता है। मैंने तो आज तक यही सुना है। अब मुझे ज़्यादा है ना ऐसे धर्म और इसके ठेकेदारों की क्या मतलब साइकी होती है, उनकी क्या बातें होती हैं, वो मुझे नहीं मालूम है। मैं बहुत ये सुन रही हूँ कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो अधूरे मंदिर में कभी नहीं होनी चाहिए, मंदिर का निर्माण जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मंदिर की पूजा नहीं शुरू करनी चाहिए। ये सब बातें मैं सुन रही हूँ बहुत अच्छे से, मगर फिर भी हमारे मोदी सर तो मतलब कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि इलेक्शन अभी बहुत क्लोज आ रहे हैं और इसको उन्होंने पॉलिटिकल रंग दे के एक पॉलिटिक्स का मुद्दा बना लिया है। मोदी जी आप प्लीज़ ये ना करें, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप है ना अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। यू आर ए ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर, आपको तो लोग इतना प्यार करते हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, हर जगह मोदी 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 होता रहता है। जो भी कुछ इवेंट होता है वो मोदी जी ने किया, मतलब चांद पे अगर इंसान गया तो मोदी जी गए। वैसे है ना अगर क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीत जाते तो कहा जाता कि वो मोदी जी ने जिताया। मतलब हर बात पे तो आपके नाम लिया जाता है ना। और मैं आपसे एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर ये जो है ना लोग जो अपोजिशन वाले हैं और सारे लोग जो बड़े बड़े वकील अभी सड़कों पे उतर आए हैं कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से करना चाहिए। सारे लोग एक सुर में गा रहे हैं कि ईवीएम से जो आपके मतलब जो बीजेपी वाले वो इतना मैनिपुलेट करते हैं कि हर बार वो ही जीतते हैं। तो मैं ये कहती हूँ सर आपको किस बात का डर? अरे आप तो इतने ग्रेट हैं और आप जो चाहें वो होता है। तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा दीजिए ना, सारे लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। फिर आपको जो करना है आप करें। आप चाहे किसी को संसद से बाहर निकालें, पूरा संसद खाली करा दें, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन थोड़ी करेगा। आप किसी की हिम्मत है कि आपसे क्वेश्चन करें? एक बार बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा दीजिए, सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। तो बस मैं अपने देश में अपने देश के प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं एक बहुत अदना सी मतलब सिटीज़न हूँ, एक बहुत अदना सी इंसान हूँ, मगर मैं बिल्कुल अपनी मतलब शिद्दत से मैं टैक्स पे करती हूँ। तो मुझे राइट है ये पूछने का कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ है ना मंदिर बनवाना ये बहुत अच्छी बात है, मगर काश आपने एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाने के बारे में भी सोचा होता, कोई बच्चों की बहुत बड़ा स्कूल बनाने के बारे में भी सोचा होता। और हमारे घर में लोग आके हमसे कहते कि देखो मोदी जी ने स्कूल बनवाया है, वो अस्पताल खुलवाया है, तो आप लोग 5 दिए जलाएं। मैं बहुत खुशी से जलाती। और अपने धर्म को ना अब बांटिए मत। देखिए हम लोग हमारा क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा धर्म भी हिंदुस्तानी है। इसमें कोई मतलब हिंदू मुस्लिम सनातन जो भी आ रहा है वो सब बाद की बातें हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, तो इस बात को आप मत भूलिए। और मैं अपनी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सारी जनता है, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस बात पर ध्यान दें। और आप अभी इलेक्शन जो आ रहा है तो ऐसे मतलब इस तरह से मत अपने आपका दिमाग बना लीजिए कि धर्म के नाम पर मंदिर खुल गया, ये हो गया। आप खुद देखें, खुद सोचें और खुद समझें कि आपको क्या करना है, क्योंकि आगे आपके ऊपर ही जो भी आपत्ति आएगी, जो भी टैक्स आएगा, जो भी महंगाई आएगी, उसे कोई नहीं भुगतेगा, वो आप लोग भुगतेंगे। तो गाइस मेरी एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस बारे में ध्यान दें। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप प्लीज़ ये ज़रा जब बोलते हैं ना तमाशेबाजी थोड़ी बंद कर दें और रियलिटी में उतर आएँ। यू आर ए ग्रेट पर्सन एंड ग्रेट लीडर। सो गाइस तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी ये अपील को ऐसे ही प्यार दें। बाय बाय, जय हिंद।